नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों को समर्पित है जो यह जानना चाहता है कि 10 दिन में लहसुन का साइज कैसे बढ़ाएं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए किसान साथियों आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, आपकी जो लहसुन की फसल है उसकी औसत उम्र की हम बात करें तो लगभग 130 से 140 दिन के आसपास होती हैं। वैरायटी के हिसाब से किसान साथियों ये उम्र का जो डिफरेंस है आपकी लहसुन का वो 5 से 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम इसे एवरेज मान रहे हैं। और लहसुन का कंद कब बनता है पहले हमें यह जान लेना चाहिए, क्योंकि तभी हम कुछ कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा कई वर्षों से आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, 3 महीने 3.25 महीने की लहसुन हो जाती हैं, तब तक उसमें आपको ज़्यादा कोई बल्ब बड़ा दिखाई नहीं देता है। जो आपने कली लगाई है लहसुन की, वो कली गलकर वहाँ पर एक नया गोल नुमा सा बल्ब छोटा सा तैयार हो जाता है। और अब आप देखते हैं कि यार इतने महीने की फसल हो गई, अभी तक कंद जमा नहीं है, और 100 दिन की फसल हो गई है, 110 दिन की फसल हो गई है, तब मैं इसमें क्या डालूँ तो मेरा जो लहसुन का गांठ है वो जल्दी से बड़ा बन जाए, और ताकि जो अभी बाज़ार भाव चल रहा है मुझे उसका लाभ मिल जाए। और किसान भाई अपने लहसुन को जल्दी से बड़ा करने के लिए यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने अन्य किसान साथियों के माध्यम से या जो पेस्टिसाइड विक्रेता है उनके माध्यम से ये जानने की कोशिश करता रहता है कि क्या ऐसी कोई दवा है जिसका प्रयोग यदि मैं करूं तो मेरा लहसुन का गांठ है वो जल्दी बड़ा बन जाए। तो किसान साथियों, आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या इन अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि आप इस पीजीआर का प्रयोग कीजिए, या आप 0050 का स्प्रे कीजिए, या 05234 का स्प्रे कीजिए। इनका प्रयोग कीजिए तो आपका लहसुन का जो गांठ है वो जल्दी से बड़ा बन जाएगा। क्योंकि किसान साथियों, जैसा आपको भी पता है कि लहसुन का जो गांठ बनता है और वो पकता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल 1 महीने में पूरी हो जाती है। यानी हमारी 4 महीने की फसल है तो 3 महीने तो उसको तैयार होने में ही लगते उसके पौधे को, और एक जो लास्ट का महीना बचता है उसमें जो आपका लहसुन का गांठ है वो बनता भी है, फूलता भी है और पककर तैयार भी हो जाता है। इतना पूर्ति का काम बाद में होता है। अब जब दुकानदार या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी इस दवा के प्रयोग से या इस खाद के प्रयोग से आपके लहसुन का साइज डबल हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में, कोई 5 दिन में भी बोलता है, मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। किसान साथियों, तो वो दवा का या जो खाद वो बता रहे हैं उनका रिजल्ट आपको कब मिलता है, कब इसको प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। सामान्यतः आपको इसका प्रयोग 110 दिन से 115 दिन या 100 दिन से ऊपर की फसल में करने को कहा जाता है। हालांकि इस समय यदि हम कोई फर्टिलाइज़र 05234 या 0050 लेते हैं तो हमारी फसल को निश्चित रूप से फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा कैसे होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष कारण से या हम बीमार हो जाते हैं, या विशेष कारण से हमें जब कमज़ोरी महसूस हो जाती है या हम जब बीमार हो जाते हैं, तब हम ताकत के लिए अलग से दवाइयाँ लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार को हमारी फसल को जो भी हमने पोषक तत्व दिए हैं, आधार रूप में दिए हैं, और समय समय पे उसको खुराक दिए खाद के रूप में, लेकिन इस समय जब हमारी फसल 100 दिन से ऊपर की फसल हो जाती है तब हम उसमें इन खाद का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन खादों को लगने का समय जो होता है वो काफ़ी लंबा टाइम का होता है, और अब हमारी फसल की जो उम्र है इतनी बची नहीं है। और इस समय जब आपकी फसल इस अवस्था में है तो इस अवस्था में उसे अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है, और आप उसे ज़मीन से दे नहीं सकते। तो इसकी पूर्ति के लिए आप उसमें फोलियर स्प्रे करते हैं, यानी इन फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे करते हैं, इन सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करते हैं। इसके लिए आप 05234 यूज़ करते हैं, 0050 यूज़ करते हैं, या अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आते हैं उनका आप प्रयोग करते हैं। तो ये डायरेक्ट सीधे पत्तियों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और तुरंत पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। केवल इनके प्रयोग से ही आपकी लहसुन का जो गांठ है वो बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है किसान साथियों। शुरुआत से ही उसके लिए आपको उस आधार खाद में देना पड़ेगा, उसे समय समय पे पानी देना पड़ेगा, उसकी रोगों और कीटों से रक्षा करनी पड़ेगी,
और जब आप लास्ट में इसका स्प्रे करते हो और आपको रिजल्ट भी देखता है किसान साथियों, तो रिजल्ट तो आने ही है, क्योंकि उस फसल की उम्र भी तो अब हो चुकी है कंद बनने की। तो इस हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये दवाई के डालने से या इस पीजीआर के डालने से या इस फर्टिलाइजर के डालने से मेरे लहसुन का कंद का साइज जल्दी से डबल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी दवा होती जिससे 10 दिन में कंद का साइज डबल हो जाए किसान साथियों, तो इतने दिन वेट ही क्यों करते हम। हमारे जो 75 दिन 80 दिन की जब फसल होती उसी समय इसका प्रयोग कर लेते और हमारे लहसुन का साइज डबल हो जाता, और अब तक हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा चुके होते, क्योंकि अब तो लहसुन के भाव भी डाउन होने लगे जैसा आपको भी पता है। तो ऐसी कोई दवा है नहीं। संक्षेप में आपको यही कहना चाहता हूँ। और इन खाद का और इन फर्टिलाइज़र पीजीआर का क्या रोल है, ये भी मैंने आपको अपने तरीके से समझाया है। हालांकि कुछ किसान भाइयों को मेरे समझाने के तरीके पे एतराज़ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं वास्तव में इनसे बढ़ता है। तो आप बेफिक्र उनका प्रयोग कीजिए किसान साथियों। आपको जो फ़ायदा हो वो आप काम करिए। मैं ये नहीं कहता आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। जिस चीज़ से आपको अपनी फसल में इजाफा देखने को मिलता है आपको वो प्रयोग करना है, लेकिन अपनी लागत का भी ध्यान रखना है। और इस हिसाब से आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई ऐसी दवा मिल जाए कि 10 दिन में लहसुन का कंद का साइज डबल हो जाए, 5 दिन में डबल हो जाए और जल्दी से जल्दी लहसुन का आकार बड़ा हो जाए, तो मुझे भी वो दवा बताइएगा किसान साथियों। उसका प्रयोग करके मैं भी अपनी लहसुन की फसल में अच्छी खासी इनकम ले सकूँगा। तो किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों के हित में अपने हिसाब से शेयर की है, क्योंकि ऐसी कोई दवा है नहीं। और ये पीजीआर और ये जो बाद में दिए जाने वाले फर्टिलाइज़र ये कैसे काम करते हैं, मैंने इसका तरीका आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए कीजिए किसान साथियों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अन्य किसान भाइयों के हित में भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की आपको अपनी फसल में कोई समस्या दिख रही है तो कमेंट कीजिएगा किसान साथियों। यदि मेरे पास उसका कोई जवाब होगा तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। कहता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय